एक आदमी जो नशे से ग्रसित है, नशे से पीड़ित है, जब वो नशा मुक्ति केंद्र में ट्रीटमेंट लेता है तो एक मज़ेदार बात मैं आपको शेयर करूँगा। आदमी जब आता है तो उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। जब वो डिटॉक्स करता है तो बहुत ज़्यादा पेन से गुजरता है। उसके बाद 8-15 दिन में वो ठीक होता है। मैं क्लास में पूछता हूँ कि भाई कैसे है सब लोग, तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि आज सुबह सुबह नशा करने की कोई मजबूरी नहीं है, वगैरह वगैरह सब पेशेंट्स जो है वो बताते हैं। फिर मैं सवाल करता हूँ कि भाई साहब आज क्यों सोचता हूँ, क्योंकि नशे से दूर हो, मजबूरी नहीं है। जब आए थे तो तब ठीक थे कि आज ज़्यादा ठीक हो, तो बोलते अभी ज़्यादा ठीक है। तो जो ठीक नहीं थे उसका कारण क्या था? बोले नशा था इसलिए ठीक नहीं थे। अच्छा, अब आप नशा था इसलिए ठीक नहीं थे तो क्या आप बीमार होने के लिए, अपना शरीर खराब करने के लिए नशा कर रहे थे कि एंजॉयमेंट के लिए कर रहे थे, कि क्या किस लिए कर रहे थे? तो उत्तर आता है हम एंजॉय करने के लिए कर रहे थे। कोई कहता है कि प्रॉब्लम्स थी इसलिए कर रहे थे। तो आपको शरीर तो आपका खराब करना ही नहीं था, एंजॉय के लिए कर रहे थे या प्रॉब्लम्स की परेशान होती हुई कर रहे थे, लेकिन आपका शरीर खराब हो रहा था कि नहीं हो रहा था? सुबह सुबह उठते से आपके मन में कहीं ना कहीं चिंता, पश्चाताप, भय, कहीं ना कहीं ये चीज़ें थी, एंग्जाइटी भी थी, हाथ थर थर काँप रहे वगैरह वगैरह। आपने उन लास्ट 10 दिनों में जब नशा मुक्ति केंद्र में आए तब 2 वक्त की रोटी भी नहीं खाई होगी शायद। मज़ेदार बात क्या है कि वही पेशेंट जब आगे चल के महीना, 2 महीना, 1.5 महीना हो जाता है तो वही पेशेंट जो है अपने आप में एक चीज़ सोचता है, सर जो बता रहा है वो सब चीज़ें तो सही है, लेकिन अब मेरी एक समस्या ऐसी है दिमाग में कि अब नशा नहीं रहेगा तो मैं एंजॉय कैसे करूँगा। यहाँ पर वो फंस जाता है। बीमारी का नाम ऐसे ही डिसीज ऑफ इंसैनिटी नहीं रखा है। ये पागलपन देखो अभी भी की हकीकत है कि उसको पता है जब वो नशा मुक्ति केंद्र में आया था तो उसकी हालत इतनी ख़राब थी, 10 दिन तक वो रोटी भी नहीं ढंग से खाया था जब नशा मुक्ति केंद्र में एडमिशन हुआ था। उसके बाद 10-15 दिन तक उसकी हालत ख़राब रही। उसके बाद 1-1.5 महीने में वो ठीक महसूस कर रहा है और उसके बाद अभी वो सोच क्या रहा है कि नशा नहीं होगा तो मैं एंजॉय कैसे करूँगा। यहाँ पर इंसैनिटी नहीं तो क्या है? इतना बर्बाद हो चुका है कि घर वालों की मजबूरी बन गई कि आपको नशा मुक्ति केंद्र में भेजना पड़े। घर वालों का टॉलरेंस खत्म हो गया, इमरजेंसी सिचुएशन बनी और उस वक्त आपको नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कर दिया। और आज ये नशे से पीड़ित व्यक्ति किसी को बोलता नहीं, वो अंदर ही अंदर सोचता है यार नशा नहीं रहेगा तो होली में कैसे मस्ती करेंगे, कैसे एंजॉय करेंगे, न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करेंगे, कैसे शादियों में एंजॉय करेंगे। सबसे बेसिक सवाल तो ये है, क्या आप एंजॉय कर पा रहे हो? लास्ट होली को याद कर लेना, लास्ट शादी को याद कर लेना, लास्ट 31 को याद कर लेना, 31 दिसंबर को, तो आप 100% पाएंगे कि आपने 2 वक्त रोटी नहीं खाया। वहाँ पे आपके झगड़े हुए हैं। फिर भी चतुर चालाक मायावी बीमारी इस प्रकार से आदमी को अपने गिरफ्त में लेती है कि आदमी बोलता है किस प्रकार से एंजॉय करेंगे, अब लिमिट में करेंगे। अब देखिए लिमिट में करने का जो ख्याल है, ये जो एक्सपेरिमेंट अभी सोच रहा है, क्या ये एक्सपेरिमेंट इसके पहले नहीं हुआ था? कितनी बार लिमिट में करने का कोशिश किया लेकिन क्या कामयाब हो गया? कई सारे नशेड़ी एक अलग रास्ता अपनाते, बोले शराब नहीं पियेंगे, गांजा पियेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, मेरे लिए नशा भी मिलेगा और किसी को कान खबर भी नहीं होगी, सस्ता भी है, 100-200-50 रुपये तो कहीं से भी अवेलेबल हो ही जाते हैं। और गांजे जैसा नशा कोई फ्री में भी करा दे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना। इस शराब में तो महक आती है। मतलब नशा करने की तरफ ही अभी सोच रहा है, नशा छोड़ने की तरफ नहीं सोच रहा है। एक गलती एक बार करें तो गलती होगी, एक गलती बार बार करेंगे तो और रिजल्ट अलग सोचेंगे कि मैं नशा करूंगा और मैं उसको एंजॉय कर पाऊंगा। लास्ट 2 इयर्स में उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी कोशिश, अभी ट्रीटमेंट होने के बाद में भी ये कोशिश है कि मैं नशा बदल के या इसी नशे को मैं लिमिट में करके मैं एंजॉय कर लूँगा। डिसीज ऑफ इंसैनिटी, ये पागलपन है। और इस पागलपन को दुरुस्त किया जा सकता है अपने मन में उमड़ने वाले सवालों को काउंसलर से शेयर करके देखो। शायद आगे होने वाला कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट या खतरा आपका टल जाए। नशेबाज सोचता है कि यार ये चीज़ अगर मैंने सर से शेयर करी तो शायद वो किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे मुझे नहीं पता, इसलिए वो अंदर ही अंदर उस चीज़ को रखता है, बताता नहीं कि मैं गांजा पीने की सोच रहा हूँ, या सिर्फ सैटरडे संडे को, या सूर्यास्त के बाद, या सिर्फ 1 क्वार्टर नशा बदल के, या सिर्फ टैबलेट का नशा करेंगे, कोई मेडिकल की गोली खा लेंगे। नशा बदलने से बीमारी नहीं बदलती। बीमारी तो वही है एडिक्शन, जो एक्सटर्नल मूड अल्टरिंग सब्सटेंस शरीर में गया
तो शरीर खराब और बुद्धि भ्रष्ट, और जो एक्शंस जो होंगी, जो शब्द जो निकलेंगे वो सभी गलत दिशा में जाएंगे और होगा पश्चाताप और फिर होगा रीएडमिशन। तो ये नशे के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान कुछ लोगों की जो सोच बनती है उसको क्लियर करने के लिए ये बातें बताई गई है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।